तो ये होती है छठी की सुबह और मैंने सोच कर ही आई थी कि मैं वाइट पहनूंगी और मैंने वाइट आउटफिट लेकर भी आई थी। और फाइनली मैं बस सुबह के बज रहे हैं अभी 8-9 बजे होने वाली है दुआ, तो मैं बस रेडी हो रही हूँ जल्दी जल्दी। अब हम लोग नीचे तो जा नहीं सकते, तो नाश्ता हम लोगों ने घर में मंगा लिया क्योंकि बाहर बहुत रश होगा इस टाइम पर, तो बहुत ही ज़्यादा ही होगा क्योंकि छठी के लिए लोग दूर दूर से इस वक्त आ जाते हैं। और ये हम लोग फिर नाश्ता करते हुए बस अभी जल्दी जल्दी नाश्ता करके मैं जा रही हूँ। ये मेरा फुल आउटफिट मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी मैं प्रॉपर ले लूँ, तो ये अब मैं फाइनली अपना लुक ले लेती हूँ। और थोड़ा सी हल्का सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हुए, मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा, बस लाइट सा, बस हल्का, यहाँ पर ठंडी ज़्यादा है तो थोड़ा सी बस हल्का टचअप। और ये बस मैं रेडी, और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर इसी बिल्डिंग में 5 माले पर, ताकि वहाँ पर से दुआ हम लोग दूर से गरीब नवाज़ का गुंबद दिखता है तो हम लोग वहाँ खड़े होकर, और वॉइस जो भी है दुआ की वो पूरी प्रॉपर वहाँ पर आ जाती है, तो हम लोग वहाँ पर खड़े होकर सुन भी लेंगे और दुआ में शामिल भी हो जाएंगे। तो बस रेडी होके अब निकल रहे हो और जाते हैं 5 माले पे चढ़ते हुए टेरिस पर। ये टेरिस पर हम लोग पहुँच गए, आप देख सकते हो यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाती है सारे लोग, इनफैक्ट छतों को तो छोड़कर पब्लिक, पहाड़ों पर भी लोगों का ये दिल में एक, बोलते हैं लोग, प्यार ही है जो गरीब नवाज़ के लिए लोग पहाड़ों पर भी खड़े होकर दुआ में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त सबको पता है कि यहाँ पर हर साल हर महीने की छठी तो वैसे 9 बजे हो जाती है, पर ये साल की जो रजब की छठी होती है वो 11 बजे से उसकी दुआ शुरू होती है। तो हम लोग भी आ गए हैं, 11 साढ़े 11 लगभग बज रहा है, और हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ, और छत पे तो थे हम लोग, उसके ऊपर आ गए ताकि यहाँ से हम लोगों को गुंबद भी दिख सके, थोड़ा सी ही सही पर गुंबद दिख जाए तो और तसल्ली हो जाती है। तो आप देख सकते हो सामने की तरफ हर बिल्डिंग में लोग लाइन से छतों पर है, ऐसा नहीं कि दूर दूर, छतों पर जहाँ पर भी खिड़कियों में, जहाँ तक उन लोगों को पॉसिबल हो सकता है लोग वहाँ खड़े होकर दुआ में शामिल हो रहे हैं। और हर कोई बस गरीब नवाज़ के गुंबद की तरफ अपनी नज़र करके अपनी दुआ में दुआ मांग रहा है, दिल में जो भी उनकी मुरादें हैं जो इतने दिन से लोग लेकर आते हैं वो दुआ में शामिल होने के लिए। और तो हम लोग जब आ रहे थे, और बहुत से लोगों से लोग यही सवाल करते हैं कि आखिर लोग इस छठी मुबारक महीने में क्यों जाना चाहते हैं अजमेर, और क्यों इतनी धुन सवार होती है लोगों पर कि हमें इस छठी शरीफ में जाना है। तो मैं जितना जानती हूँ मैं उतना बता देती हूँ, अगर कुछ गुस्ताखी होगी तो माफ़ करना। पर लोगों, हमारे गरीब नवाज सरकार का उर्स है तो जाहिर है नजब से मौला अली भी तशरीफ़ लाते होंगे, बगदाद से गौसे आज़म दस्तगीर भी तशरीफ़ लाते होंगे, और सरकार दो आलम भी तशरीफ़ लाते होंगे। हमारे इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे लगते जिगर जिगर के टुकड़े मोइन का उर्स है, तो दुनिया के सारे वली अल्लाह इस मौके पर तशरीफ़ लाते हैं। इसी पर मुझसे किसी ने इस बात पर सवाल किया, तो क्या इसका मतलब क्या? तो मैंने उसे इस बारे में जवाब दिया, गरीब नवाज एक तरफ होंगे, दुनिया के सारे वली अल्लाह उनको मुबारकबाद देते होंगे, और हम जैसे मंगते हाथ फैलाकर भीख मांग रहे होंगे। उस वक्त गरीब नवाज का कोई इंतज़ार नहीं करेगा, कहीं भीख हमें मौला अली से मिल जाएगी, कहीं भीख हमें इमाम हुसैन से मिल जाएगी, और कहीं भीख हमें गौसे आज़म दस्तगीर से मिल जाएगी। तो उर्स में जाने का ये फ़ायदा है, मांगने वाले हाथ कम होंगे और देने वाले हाथ ज़्यादा होंगे। इतना ही मैं जानती थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये देख सकते हो सामने गरीब नवाज़ का गुंबद मैं दिखा रही हूँ, और ये जूम कर देती हूँ थोड़ा सी, ये देख सकते हो गरीब नवाज़ का गुंबद है। सामने की तरफ सोने का कलश है उनका दिख रहा है, जो थोड़ा सी दूर है, बट ठीक है ना, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो थोड़ा दूर से, पर यहाँ से भी दुआ मांग सकते हैं। और ये सारे लोग देख सकते हो अब सब खड़े हो रहे हैं, सब दुआ होने लगी है, तो यहाँ से सब नारे बुलंद कर रहे हैं, दुआ ख़त्म हो चुकी है, सब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी लगा रहे हैं खड़े होकर। अब हम लोग बस नीचे की तरफ उतरने जा, अब यहाँ धूप इतनी ज़्यादा थी, मतलब ठंड भी है और धूप भी है, धूप से आँख तो खुल नहीं रही थी, तो हम लोग बोल रहे थे चलो अब दुआ ख़त्म हो गई है, अब नीचे की तरफ उतरते। हम लोग जहाँ से ऊपर चढ़ के आए थे, मैं उतरने लगी, और देख सकते हो ये पटरा इतना हिल रहा था, मुझे तो डर ही लग रहा था, पर मैं फाइनली इसको आराम आराम से बैठ के पकड़ पकड़ के उतर गई उल्टा सीधा होकर। और अब नीचे उतरते ये देखो सब लोग इस धीरे धीरे अर्शी उतर गई है, बोलते जा वापस चढ़, एक बार तो तेरी वीडियो नहीं आई है। कादिर उतर गया, मेरे बाद अर्शी उतरी, और अभी तक हंस रही कि नहीं बाबा अभी तक मेरा पैर काँप रहा है, ऐसे हिल रहा था वो पटरा बोल के। और ये लोग फिर अब इसको हटा दिए स्टूल को साइड में, और अब हम लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से लोग, और अब आस पड़ोस में जितनी बिल्डिंगें थी सब में छठी के पास से कव्वाली नाद की सब आवाज़ आने लगी थी हम लोगों को, तो हम लोग सब तरफ देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है।
और फिर यहाँ खड़े खड़े ये हुआ कि गर्मी भी लगने लगी, सबने अपना स्वेटर उतार दिए क्योंकि दिन का इतना ज़्यादा, सुबह में जब हम लोग ऊपर चढ़े थे तब थोड़ा ज़्यादा थी ठंड, अब तो गर्मी होने लगी। तो शुमाइल को पकड़ा दिए, बोले चल लेके उतर, नीचे लेके उतर। वो कोई सामान नहीं पकड़ता है। और फाइनली अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं सीढ़ी से। अभी यहाँ नीचे उतरते उतरते ये अलग सी सीढ़ी दिखेगी और रूम दिखेंगे, तो कादिर यहाँ की सीढ़ी को देखने को बोलता है मदनपुरा मदनपुरा मदनपुरा। उसको पूरी याद आ गई। हम लोग नीचे आ गए तो हम लोगों को गेट के पास कव्वाल थे और हम लोगों को इतनी अच्छी लग रही थी कव्वाली। देखिए आप लोग भी सुनिए। तो कव्वाली के बाद अब हम लोग अपने अपने रूम में जा रहे हैं दुआ सुनने के लिए। हम लोग बाजू वाली बिल्डिंग में जो थी इसी से अटैच है वो बिल्डिंग, वहाँ पर गए थे। ये हम लोगों की बिल्डिंग है। अब हम लोग अपने अपने रूम में जा रहे हैं। फिर सब लोगों को ये हुआ चाय पीते हैं, तो मैं और मेरे मियाँ हम लोग नीचे से उतर गए, चाय का मग लेते हुए नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और मैं उतरते हुए ये नहीं सोच रही थी कि अभी उतरते के बाद मुझे वापस चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहर इतना रश है। जो लोग छुट्टी के बाद फ़ौरन निकलते हैं तो सब जाने वाली पब्लिक ट्रेन से जाने वाली, और नॉर्मल लोग भी पूरे रोड पूरे जैसे होटल रूम से बाहर निकले वैसे ही पूरा भरा हुआ है। और ये देख सकते हो हुस्ना यहाँ सो रही है। ये ऊपर नहीं गई थी छुट्टी में हम लोग के साथ दुआ के टाइम पे, क्योंकि ये सो रही थी, रात में थक गई थी। और अब हम लोग के रूम में आप देख सकते हो सब की कव्वाली चल रही है। हम लोग बन पाव और मस्का लेकर आ गए थे यहीं रूम में। बन पाव पे मस्का लगाए अपने हाथ से, नई छुरी लेकर आए। चाय तो बाहर से बनवा कर मंगाना पड़ा ऑब्वियसली। फिर अब यहाँ मैं भी खा रही हूँ। ये दोनों हाँ बोल उसने 100 रुपये हम लोग का जो साइड में रखा था वो भी ले लिया। और यहाँ मैं फिर सो गई थी नाश्ता करने के बाद, और देखो उसने आकर मुझे उठाई और आकर चिपक रही है कि लाड़ लाड़ में। और मेरे वीडियो भी अभी फ़िलहाल वही उतार रही है, और अब गई अपना वीडियो उतारने। ये मेरा लुक, पीछे रख दो कैमरा वहाँ साइड में सामने। और मैं हूँ, ये हूँ मैं, और ये हो तुम। और मैं भी थोड़ा सा ब्लॉगर बनना चाहिए ना। और फाइनली आज मेरी पहुँच गए। यहाँ पे जो ब्लैक है वो देखो, ये है विंडो तो आपको दिख रही होगी। नानी
सो गए। बंद करके चलो अपने घर। हम लोग जब सो रहे थे तो कादिर और मैंने खाना नहीं खाए थे, सब लोग जाकर खाना खा लिए थे। तो मैं और कादिर बोले चल थोड़ा सी जल्दी अपन खाकर आ जाते हैं, और हुस्ना को साथ में ले लिए क्योंकि बहुत तंग करती है। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पर भी इसकी मस्ती चालू है। और हम लोगों का खाना आ गया, ये बाल्टी वाली दाल और गरम गरम पराठा। तो अब मैं भी ले रही हूँ, और हम लोगों ने बोले अभी थोड़ा ही सी खाते हैं क्योंकि साथ थोड़ी देर बाद अभी सब घर वाले खाने जाएंगे तब खाएंगे। तो हम लोग खा लिए दाल तड़का और गरम गरम पराठा। इतना गरम पराठा है पर हाथ में महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ठंड अब फिर से बढ़ गई है, और आज हद से ज़्यादा हो गई है। मतलब अब रात जो हो रही है तो ज़्यादा ही ठंड हो गई है। अब मैं हुस्ना को भी थोड़ा सी खिलाकर, वो खाने नहीं बोल रही है, अब इसकी एक्टिंग फिर से कैमरे को देखकर शुरू। व्लॉगर बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाई थी, मैंने भी देखी। अब हम लोग खाते खाते हम लोग यहाँ पर आ गए। तो ये लोग देखो पी रहे हैं कश्मीरी कावा बाहर बैठ के। तो मैं देखती हूँ क्या कर रहे हैं। हुस्ना क्या कर रही है? चाय पी रही है। ओके। अब हम लोगों को खाना खाने जाना था, फिर से सब घर वाले जा रहे थे तो हम लोग भी साथ में चले गए। पर हम लोग आगे की तरफ से नहीं, क्योंकि आगे की तरफ बहुत रश था। तो पीछे की तरफ से बुर्राक जो है, जो रोड की तरफ वाली बुर्राक है, उधर से होते हुए हम लोग गली में से पीछे की तरफ, बैंड देख सकते हैं आप, अनीस साबरी के बैंड वाले थे ये लोग। अब हम लोग आ गए यहाँ पर। इन लोगों को नल्ली नहारी खाना था, मुझे भी खाना था, थोड़ा थोड़ा ही सही पर खाना था। ये मिर्ची डालकर नहारी खाने का मज़ा ही अलग है, सबको पता होगा। और फिर हम लोग आ गए घर में और लेट गए। तो इतने में अनस आया, बोला चलो जगह में थोड़ी सी गर्मी कम हो गई है। देखा क्या लाया, जल्दी दिखा। ये दिखाने लगा कि क्या लेकर आया है। दिखा जल्दी ला। ये मेरे लिए ये भिखारी बाइकिंग करता है। देखा, अरे तो जरूरी है भाई, देखा ना? बार्गेनिंग करना जरूरी है। अरे चल बे, इसके साथ हाँ, कभी नहीं है कि नहीं नहीं, जाऊंगा जरूरी है मैं। और दूसरी दिखा। जरूरी है क्या? अगर तेरे को इतनी बड़ी बात बोलेगा तो रुकेगा क्या? बोल दुकान वाले ने फ्री में लेके चलेगा तो भाई बोलना आजा, कोई नहीं लेगा तुझे ना। यहाँ एक औरत गलती से चप्पल पहनकर आ गई थी, तो चप्पल बाहर रखने चली गई। तो मैंने उसका फूल हाथ में ले ली ताकि वो हाथ धोकर फिर आकर फूल और चादर ले ले अपनी। अब हम लोग अंदर दरगाह की तरफ जाते हैं, और कुछ रात के 10 बजे ढाई, और ये हम लोग अंदर देख सकते हो अभी भी लोग हैं, और आहिस्ते आहिस्ते अभी और लोग बढ़ जाएंगे फजर के होने तक। ये हम लोग आगे की तरफ जल्दी जल्दी जाते हुए। ज़मीन बहुत ठंडी थी, और अंदर दरगाह में चारों तरफ कवाली हो रही थी। सबसे पहले हम लोग पहुँचे अनीस नवाब की कवाली जहाँ पर हो रही थी उस तरफ। सदका हो
इसके बाद हम लोग आ गए नाश्ता करने और नाश्ते के बाद हम लोग सो जाएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मक्खन 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 है।